हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे आज। लास्ट लेक्चर में रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ा था और मोशन इन अ प्लेन चैप्टर की शुरुआत हो गई थी। प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इसमें से खुद में तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और गारंटी क्वेश्चन मिलेगा इसमें से, गारंटी। कोई भी पेपर ले लो, जेईई मेन ले लो, एडवांस ले लो या नीट ले लो, लेकिन इसको मिला मिला के जेईई एडवांस में बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं। हमारा अभी मैं आपको प्लान बताता हूं। ये लेक्चर में मैं पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आपको, और जो कल लेक्चर आएगा, कल आ जाएगा, कल मैं रिकॉर्ड कर लूंगा शाम तक, वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन के टफेस्ट क्वेश्चंस। जेईई एडवांस छोड़ो, मैं बोल रहा हूं ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, उसके भी ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। प्रोजेक्टाइल का हीरो बना दूंगा मैं अगर आप मेरे साथ 2 वीडियो में टिक गए तो। अगर ये अभी ये वीडियो आपने क्लिक किया है, आप जेईई नीट के एस्पिरेंट हो, चाहे इस साल दोगे, चाहे अगले साल दोगे, चाहे 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, लास्ट तक अगर देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। खैर, आज का लेक्चर थोड़ा मैं बेसिक रखूंगा कि आप प्रोजेक्टाइल सीख लो। अगर आप 11th में हो तो प्रोजेक्टाइल सीख लो। कल बहुत खतरनाक लेक्चर होगा, उसके लिए आज का लेक्चर बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने के पहले एक जनरल नॉलेज सिखा देता हूं आपको, बेसिक बात जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो बात है ना, ये आगे के चैप्टर्स में आएगी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ सकती है ये कॉन्सेप्ट आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसके बाद जो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिज्म में, है ना, ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। अभी सुन लो, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप 2 टाइप के पाथ ही ले पाओगे। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वो सिर्फ 2 टाइप के पाथ ले पाएगा। पहला है स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ आराम से जा सकता है। और दूसरा है पैराबोला, दूसरा है पैराबोला। पैराबोला अगर आपने नहीं सुना है तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। एक पैराबोला ऐसा होता है, एक पैराबोला ऐसा भी होता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, या पैराबोला ऐसा भी हो सकता है। इनके मैथमेटिक्स में अभी नहीं जाएंगे। हाँ, एक चीज याद रखना कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का फॉर्म लेता है। ये पैराबोला का जो जनरल फॉर्म है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर ये आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो पैराबोला, तीसरा कोई भी पाथ पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्टाइल के पहले जनरल बात बता रहा हूं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कभी होगा सोचो। मान लो आप एक टावर पे खड़े हो और आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो यह क्या स्ट्रेट लाइन नीचे गिरेगा? ऑब्वियस सी बात है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो आपका u जो है वो 0 है, u जो है वो 0 है। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल रफ्तार 0 है तो आप स्ट्रेट लाइन में ही जाओगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और सुनो, अगर मैं इसको ऊपर सीधा फेंका होता तो भी ये स्ट्रेट लाइन में जाके नीचे आता, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे। और अगर मैंने स्ट्रेट नीचे फेंका होता, कुछ वेलोसिटी दे के पर स्ट्रेट नीचे फेंका होता, तो भी ये स्ट्रेट लाइन में आता। मतलब इफ u इज पैरेलल टू g या a एक्सेलरेशन, अगर आपका u बार और a बार पैरेलल हो गया और a कांस्टेंट हो गया, तो आपको पता है कि आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करोगे। या इफ u बार इज एंटी पैरेलल, क्या एंटी पैरेलल टू a बार। और उसके अलावा कोई भी केस हो, उसके अलावा कोई भी केस हो, आपका पाथ जो है, ये पार्टिकल का पाथ की बात कर रहा हूं, पाथ जो है दैट वुड बी पैराबोला। एनी अदर केस, एनी अदर
केस, लगता है यार इसको इंक खत्म हो रहा है, देखते हैं कहां तक चलते। एनी अदर केस, ये बात से क्लैरिटी आ गई। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो दो ही पाथ पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। स्ट्रेट लाइन होने के लिए यू जीरो भी हो सकता है, यू और ए पैरेलल भी हो सकता है, और एंटी पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है। बाकी कोई भी केस हो तो पैराबोला। एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आया कि यू बार जो है दैट इज आई कैप प्लस जे कैप, और ए बार जो है दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप। एक एग्जाम में एक पूछ लिया कि अ पार्टिकल हैज यू आई कैप प्लस जे कैप एंड एक्सेलरेशन 2i कैप प्लस 3j कैप, देन फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल। उसने बोला ए स्ट्रेट लाइन, बी पैराबोला, सी सर्कल, या डी हाइपरबोला, या शायद आया था कांट से, ऐसा चौथा कोई ऑप्शन था। पहली बात, अच्छा इसमें पता नहीं स्टूडेंट्स क्या क्या सॉल्व कर रहे थे, दुनिया भर की फिजिक्स और मैथ्स लगा दी लेकिन आंसर नहीं आया। पहली बात तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ना टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ना डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ना किसी चीज पे। हमको पता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आइदर वो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला होगा। इनिशियल रफ्तार जीरो नहीं है। आप देख लो कि इनिशियल रफ्तार और ए के बीच में एंगल क्या है। आई होप आपको यह पता होगा कि ए बार डॉट बी बार इज मॉड ऑफ ए बार मॉड ऑफ बी बार इंटू कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके थीटा आएगा, आई एम श्योर थीटा 0 या 180 नहीं आएगा, और बाकी कोई भी थीटा है फॉर एनी अदर केस योर आंसर वुड बी पैराबोला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था, एकदम कंसेप्चुअल पूछा गया था, पर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता स्टूडेंट्स को, वहां पे उनको दिक्कत हो जाती है। तो ये करने के बाद अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआत करेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लो, और जब तक आप नोट कर लो मैं अपने मार्कर को जरा इंक पिला देता हूं। चलिए, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन के तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज और लिख लो, एक चीज और बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है, सुन लो। ये क्वेश्चन आ सकते हैं या अगर नहीं भी आएंगे तो भी नॉलेज होना जरूरी है। मान लो एक केस देता हूं, ये आपका, ठीक है, ये आपका सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन इस तरफ है, और उसकी इनिशियल रफ्तार इस तरफ है, उसकी इनिशियल रफ्तार इस तरफ है। आपको पाथ ढूंढना है। एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, एक पाथ ये है, और एक पाथ ये है। 1 2 3 4। सोचो, एक्सेलरेशन इस तरफ है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में, क्या पाथ लेगा। ऐसा ही एक केस और है, यहां पे इस तरफ इनिशियल रफ्तार है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑब्वियसली नीचे लग रहा है, कैसा पाथ लेगा। सुनो, ये समझते हैं पहले, ये समझना आसान है। ये कुछ ऐसा पाथ लेगा, हाँ या ना सच बोलो। बहुत ऊंची हाइट है, ऐसा मत सोचना कि जस्ट यहीं से फेंक दिया हो, आपको अच्छी खासी हाइट है ये। जब इधर रफ्तार दोगे तो वो ऐसा आएगा, हाँ या ना, करेक्ट। यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपकी पाथ थी वो स्टार्ट तो होती है वेलोसिटी जहां से वहां पे है, पर धीरे 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 वो पाथ जो है वो क्या हो जाता है, जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में झुकने लगता है।
जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। इस केस में आपका आंसर 2 है, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो ये आपकी जो वेलोसिटी है वो ऐसा होने का ट्राई करेगा ना। 1 होगा, 3 4 तो ऑब्वियसली कोई बात है ही नहीं। तो ये बात नोट करने लायक है। इफ एक्सेलरेशन is constant, if acceleration is constant, velocity tries to tries to tries to move in the direction of acceleration, या लिखो और tries to adopt the direction of acceleration, दोनों ही ठीक बात है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया तो हम बढ़ जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। ठक 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 आवाज आ रही है बाहर से, थोड़ा सा काम चल रहा है, बट मैंने माइक पहना है तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। चलो, हेडिंग डाल लो प्रोजेक्टाइल मोशन, हेडिंग डाल लो प्रोजेक्टाइल मोशन। हेडिंग डाल लो प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिक बेसिक से बात करते हैं, ठीक है। कहां से बात करते हैं? बेसिक बेसिक से। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये पार्टिकल ओरिजिन पे है और इसकी इनिशियल रफ्तार u है, जो एक एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के साथ डेफिनेटली 90 माइनस थीटा एंगल बनाएगा। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो इवेंचुअली आपका जो वेलोसिटी है वो भी नीचे की तरफ आएगा। ये अभी हमने सीखा है ना। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। जब ये इस पॉइंट पे गिरेगा, मैं इसको रेंज बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रेंज। इस लेंथ को रेंज बोलता हूं, इस लेंथ को रेंज बोलता हूं। ये जो मेरा हाइट है, यह है मेरा एच मैक्स, यह है मेरा एच मैक्स। और टोटल टाइम जो लगा यहां से आने में, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई बुराई नहीं है। अब देखो, ये u है, तो u x डायरेक्शन में क्या है? u cos थीटा, u cos थीटा। और y डायरेक्शन में क्या है? u sin थीटा। y डायरेक्शन में क्या है? u sin थीटा। तो ये जो आपका है ये u x है और ये जो आपका u y है। एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ। तो मैं u को ux i कैप प्लस यू वाई जे कैप लिख सकता हूं, कोई बुराई नहीं है। यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, या यू बार कह दो। तो यू बार हो जाएगा यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। ठीक बात। एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी जे कैप, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी जे कैप। और एक बात सुन लो, ए एक्स जीरो, एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, और ए वाई क्या है? जी या माइनस जी। ए वाई क्या है? माइनस जी। अब इसके हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज करते हैं। किसको? हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल मोशन को एनालाइज करते हैं, ध्यान से सुनो। हॉरिजॉन्टली क्या दिख रहा है? इनिशियल रफ्तार क्या थी? u cos थीटा। इनिशियल रफ्तार क्या थी? u cos थीटा। इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है। मुझे पता है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन है। vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। जब ax 0 है तो हमेशा vx इज इक्वल टू ux, यानी कि vx इज ऑलवेज u cos थीटा। vx इज ऑलवेज u cos थीटा। तो इससे एक बात समझ में आई, इन प्रोजेक्टाइल मोशन वेलोसिटी in x direction never changes, never changes। ये बात अपने को समझ में आ गई। और क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख दिया। एक इक्वेशन है v स्क्वायर इज यू स्क्वायर प्लस 2as, अगेन उससे भी सेम रिजल्ट आएगा। और होता है s इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इन x डायरेक्शन इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगेन ये टर्म 0 हो जाएगा, तो s इन x डायरेक्शन एट एनी टाइम t इज u cos थीटा इंटू टी। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ है नहीं, दो तीन चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे रेंज क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला। खैर ये सब है ना बेसिक काइनेमेटिक इक्वेशन से ही मिलेगा। टाइम बचाने के लिए एग्जाम में हम बोलते हैं कि याद कर लो, रेंज याद कर लो, मैक्सिमम हाइट याद कर लो, टाइम ऑफ फ्लाइट याद कर लो, उनका रेशियो याद कर लो, एच मैक्स रेंज मैक्सिमम क्या होता है वो याद कर लो, एच मैक्स याद कर लो। तो ये सब चीजें आप याद तो करना चाहिए, वो तो कंपल्शन है, वो तो आपका टाइम, वो तो मस्ट है। बट कोई बहुत डिफिकल्ट चीज या बहुत डिफिकल्ट डेरिवेशन से वो नहीं आया, सिंपल सिंपल इक्वेशंस को ध्यान में रख के ही सब कुछ बनाया गया है। तो यहां तक मैं चाहता हूं कि आप नोट कर लो। हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया, वर्टिकल मोशन को भी एनालाइज कर लें थोड़ा, ठीक है? वर्टिकल मोशन को एनालाइज कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन नेवर चेंजेस। ठीक है, अब देखो यहां पे आप लिख दो वर्टिकल मोशन, इसको एनालाइज कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? एनालाइज कर लेते हैं। अभी तक एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आया है कि Vx इज इक्वल टू ux इज इक्वल टू u cos थीटा, ये हमें पता चला है, और Sx इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी। ये दो रिजल्ट अपने को मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहां लिखते जाएंगे। वर्टिकल मोशन में क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये बात की क्लैरिटी है। तो vy इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। अगर आप ध्यान दो तो u साइन थीटा आपकी इनिशियल रफ्तार थी, जैसे जैसे समय बीत रहा है, टाइम बढ़ेगा तो gt बढ़ेगा, तो vy कम होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा जब दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब vy 0 हो जाएगा। वो आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, ऑब्वियस सी बात है। अगर y डायरेक्शन में अभी भी वेलोसिटी है तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट हो ही नहीं सकता ना, तब तो फिर ऊपर जाएगा। टॉप मोस्ट पॉइंट का ही मतलब है कि अब ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, मतलब vy क्या हो गया है? 0। उसके बाद ये नीचे आएगा, तो फिर vy बढ़ेगा, ठीक है? तो हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटीज ऐसे होता है, देखो किसी भी पॉइंट पे Vx बदलने वाला नहीं है, किसी भी पॉइंट पे Vx बदलने वाला नहीं है। पर जब आप शुरू करोगे तो आपका Vy बड़ा होगा, फिर कम हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, और लास्ट में और बढ़ेगा। ये और ये बराबर होंगे क्या? देखते हैं, ठीक है?
This is how your velocity looks throughout the motion. This is how your velocity looks throughout the motion. इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। और क्या देखो यहां पे, s is ut plus half at square, that is u sin theta into t minus gt square by 2, माइनस gt स्क्वायर बाय 2। ये भी है, v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as भी लिख सकते हो, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। इससे क्या मिलेगा, इससे कुछ खास मुझे नहीं लगता रिजल्ट आएगा। ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस 2gs इंटू वाई, ठीक है। तो ये है एनालिसिस ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे, अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। लिख लो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। पूरे जर्नी में कितना वक्त लगेगा, पूरे जर्नी में कितना वक्त लगेगा, ये ढूंढने का तरीका बताता हूं। जर्नी खत्म कब होगी, यहां पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाता है, क्योंकि आपने शुरू भी यही किया और खत्म भी यही किया। तो वाई एक्सिस में यहां आने के बाद कोई डिस्प्लेसमेंट बचता नहीं है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट इन वाई 0 कर दूं तो शायद मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा। मुझे पता है, अभी हमने एनालाइज किया, s इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है। जब sy 0 हो जाएगा तब t मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू ui कितना है आपका, u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, इसको माइनस लिख देता हूं, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां ले लो तो कितना आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन थीटा इंटू टी। तो टी कितना आएगा, 2u साइन थीटा बाय जी, या बोलो 2ux बाय ए, यू वाई है सॉरी। दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 times velocity in y direction डिवाइड बाय एक्सेलरेशन, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाय, टाइम ऑफ असेंट कितना आएगा, और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों बराबर होंगे, दैट इज u साइन थीटा बाय जी, ठीक है। नोट कर लो, कर लिया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, रेंज देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, रेंज। रेंज क्या देखेंगे, रेंज, ये थोड़ा आसान है। आप यहां कब पहुंचोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद, आप यहां कब पहुंचोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद। और रेंज क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट में एक्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी। जब टी बनेगा टाइम ऑफ फ्लाइट तब एस एक्स बनेगा रेंज, तब एस एक्स बनेगा रेंज। तो रेंज आ जाएगा u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय t, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2u
साइन थीटा बाय जी। मुझे एक बात बताओ, u से u मिल गया u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा बाय जी, साइन 2 थीटा बाय जी। कोई बुराई नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, बेसिक बेसिक ही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेंज आ गया, रेंज कितना आ गया, रेंज आ गया 2, नहीं सॉरी यू स्क्वायर, नॉट टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अपॉन जी। आगे क्या है आपका मैक्सिमम हाइट। चलो अब ढूंढते हैं मैक्सिमम हाइट, अब ढूंढते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, चलो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम, बहुत लिखो, लिखवाते बहुत हो यार आप लोग। सर सब कुछ लिख के दिखाओ, सब कुछ लिख के दिखेगा। चलो एच मैक्स क्या है, एच मैक्स क्या है, एच मैक्स, एच मैक्स क्या है, एच मैक्स हाइट मैक्सिमम होगी जब वी वाई जीरो होगा, हाइट मैक्सिमम होगी जब वी वाई जीरो होगा। मतलब कि जब वी वाई जीरो हो जाएगा उस वक्त मेरी मैक्सिमम हाइट रीच हो जाएगी। तो पहले ये ढूंढ लेते हैं कि किस वक्त वी वाई जीरो होगा, किस वक्त वी वाई जीरो होगा, उसको निकालने का क्या तरीका है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी लिख रहा हूं डायरेक्ट, माइनस जी टी लिख रहा हूं डायरेक्ट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ना, तो ये जीरो हो जाएगा। तो यू वाई बराबर जी टी, यू वाई बराबर जी टी, तो टी कितना आया, यू वाई कितना, यू साइन थीटा बाय जी, यू साइन थीटा बाय जी। देखो ये टाइम ऑफ असेंड है, टाइम ऑफ असेंड है। इस टाइम पे मैक्सिमम हाइट रीच हो जाएगी। एच मैक्स है क्या, डिस्प्लेसमेंट इन वाई, एच मैक्स है क्या, डिस्प्लेसमेंट इन वाई। एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। एस वाई मेरा एच मैक्स होगा जब मेरा टी ये यू साइन थीटा बाई जी होगा, यू वाई है यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी है यू साइन थीटा बटे जी प्लस हाफ ए वाई है माइनस जी टी स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी स्क्वायर, बटे जी स्क्वायर। जी ने जी को मार दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे टू जी, यानी कि एच मैक्स आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे टू जी स्वाहा। ठीक है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, बेसिक सारे इक्वेशन नए नहीं, कोई भी इक्वेशन नया नहीं है, कोई भी इक्वेशन नया नहीं है, कोई भी इक्वेशन नया नहीं है। तो एच मैक्स क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी, ये तीन याद होने चाहिए, टू यू साइन थीटा बाय जी, रेंज क्या होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी, और एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। ये तीन चीज क्या आपको याद है, हाँ या ना, 5 बार बोलो फटाफट, 5 बार दिमाग में बोलो, अपने आप याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक रेशियो निकालते हैं h बाय टी स्क्वायर, एच बाय टी स्क्वायर। ये टाइम ऑफ फ्लाइट ये मिटा देते हैं, ठीक है, जगह थोड़ा मिल जाएगा। ठीक, h बाय टी स्क्वायर, h बाय टी स्क्वायर,
एच कितना है, अभी निकाला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर, टी क्या है 2u साइन थीटा बाय जी का स्क्वायर, बाय जी का स्क्वायर। तो u स्क्वायर देखो कटेगा कटेगा कटेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, डिवाइड बाय 4 2 जा 8 जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी स्क्वायर, ये कटा, ये कटा, आंसर आया g/8, g/8 आंसर क्या आया g/8, यानी h/t² इज इक्वल टू g/8। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट मतलब ठीक है, याद हो गया तो अच्छी बात है, h/t² इज इक्वल टू 8/g। उल्टा लिख दिया, g/8 सॉरी, g/8। ठीक है, एक रेशियो और निकाल लेते हैं, r/h का रेशियो, किसका रेशियो, r/h का रेशियो। देखो r/h का रेशियो देखो, r/h, r/h का रेशियो, r कितना है रेंज, r कितना है रेंज, रेंज बताओ रेंज बताओ रेंज बताओ, फॉर्मूला याद करो, बिना देखे बोलो, बिना देखे, वैसे तो लिखा है सामने ठीक है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज में 2 थीटा आता है याद रखना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अपॉन एच कितना होता है निकाला हुआ है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2g। देखो g से g कटा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कटा, बचा क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं, ये कैंसिल हो गया, यानी कि r/h इज 2 tan थीटा, आया ना, और कुछ बच रहा नहीं, 2 tan थीटा, 2 a की 4 है, 2 a की 4 है, r/h ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं r/h, कुछ हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 2 है ना, हाँ यहाँ पे 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 tan थीटा, r/h इज 4 tan थीटा, r/h इज 4 tan थीटा, यानी कि r/h की h/r/h 4 tan थीटा या 4/tan थीटा, 4/tan थीटा। सर आप क्या कर रहे हो यार, होता है कभी कभी, एग्जाम में मत कर देना प्लीज। यहां से मिला, यहां से अपने को मिला, नीचे लिखता हूं, r tan थीटा इज इक्वल टू 4 टाइम्स h, 4 टाइम्स h कितना होगा, h होता है GT²/8, लेकिन 4 टाइम्स कर लोगे तो GT²/2, ये भी एक रिलेशन है, कुछ लोग कहते हैं याद करने के लिए, मैं तो नहीं कहता, याद अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है, याद हो जा रहा है तो अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। और क्या पढ़ सकते हैं हम आगे, 2-3 चीजें और देख लेते हैं, नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट देख लेते हैं थोड़ा, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट, आई होप ये नोट कर लिया आपने, नहीं किया तो पॉज कर लो। चलो, मौसम बहुत सुहाना है, आई थिंक बरसात चालू हो गई, पर खिड़की बंद है तो दिखाई तो नहीं दे रहा, बट आवाज आ रही है पानी बरसने की, है ना, बारिश का मौसम है सर, बारिश ही होगी ना, और क्या, बात तो एकदम ठीक है। अगला हेडिंग डाल लो मैक्सिमम रेंज, अगला हेडिंग डाल लो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, अगला हेडिंग डाल लो मैक्सिमम
रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज हेडिंग डालो। क्या डाल लो? मैक्सिमम रेंज। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज में 2 थीटा आता है, याद रखने का, रेंज में 2 थीटा आता है। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। देखो बिना देखे बोला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर मैक्स होने के लिए साइन 2 थीटा का मैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि u और g कांस्टेंट है, और साइन कोई भी थीटा उसका मैक्सिमम 1 होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे आपका रेंज मैक्सिमम आएगा। तो जब आप 45 डिग्री पे फेंकोगे कोई भी चीज को तो मैक्सिमम रेंज आएगा। इसीलिए नीरज चोपड़ा जो जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट है, वर्ल्ड के इस समय सबसे बेस्ट जैवलिन थ्रोअर है, आप हमेशा देखोगे उनका जो एंगल जिसे जैवलिन फेंकते हैं दैट इज वेरी 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 क्लोज टू 45 डिग्री, क्योंकि जैवलिन थ्रो में रेंज देखा जाता है, एच मैक्स नहीं देखा जाता। अगर ज्यादा ऊपर फेंक दिया, ऐसा ऊपर डाल दिया तो यही नीचे गिर जाएगा वो। आई होप समझ में आ रहा है। 45 डिग्री पे फेंकोगे तो बहुत दूर जाके गिरेगा। अच्छा 45 डिग्री पे फेंकोगे तो आर मैक्स आएगा कितना भाई? साइन टू थीटा 1 हो गया, यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय जी। कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं, ठीक है। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कहां निकाल ले? यहां निकाल ले, बहुत जगह है। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम, यही लिख देता हूं, हाइट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट ले रहा है, ठीक है। एच मैक्स को और मैक्स करना है, मतलब हाइट, अच्छी हाइट अटेन करनी है, ऊंचा जाना है। कहां जाना है? ऊंचा जाना है जिंदगी में सर। तो क्या करें? तो क्या करें? एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है? एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है? एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। जी है कि 2g है? 2g है ना। देखो u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, इसका मैक्स चाहिए, इसका मैक्स चाहिए, तो इसका मैक्स आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम 1 वैल्यू लेगा। साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा भी मैक्सिमम 1 होगा। और साइन थीटा 1 आने के लिए थीटा चाहिए 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री, मतलब यहां से 90, मतलब सीधा ऊपर फेंकोगे तो मैक्सिमम जाएगा। और कितना जाएगा? कितना जाएगा? इसको खाली 1 कर दो, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। अच्छा, यू स्क्वायर बाय जी, यू स्क्वायर बाय 2g, मतलब रेंज मैक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एच मैक्स। मतलब हमेशा रेंज की बड़ी होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसीलिए जैवलिन थ्रो में रेंज का कंपटीशन होता है, हाइट का नहीं, क्योंकि हमेशा रेंज जो है एच मैक्स का डबल होता है, एच मैक्स का डबल होता है। यहां तक मोटी मोटी बात समझ में आ रही है? इसमें जो अगला पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मतलब इस पूरे प्रोजेक्टाइल में किसी भी वक्त आप कहां पे हो, उस मोशन का, इस ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन क्या, मतलब इस पाथ का इक्वेशन क्या है? ये पैराबोलिक पाथ है, तो एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म का इक्वेशन अपने को दिखना चाहिए। तो अगला हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी।
इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। चलो भाई ठीक है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। देखो मुझे ट्रैजेक्टरी क्या है? पाथ। ट्रैजेक्टरी क्या है? पाथ। मतलब टाइम के साथ अगर y चेंज हो रहा है तो x कैसे चेंज हो रहा है, या टाइम के साथ जब y चेंज हो, x चेंज हो रहा है तो y कैसे चेंज हो रहा है, या बेसिकली आप किसी भी पॉइंट टाइम t पे आपके x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है, या आपके पाथ का इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है जो इस पाथ को डिफाइन करता है। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है, इस पाथ का इक्वेशन क्या है, उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मुझे पता है, मान लो x इज डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, x इज डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, s इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ax 0 है तो सिर्फ uxt आता है, दैट वी नो एज u cos थीटा इंटू टी, ये अपने को पहले से पता है। लेट y बी डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्ले एस वाई की जगह y लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ऐसा मत चौंक जाओ कि सर ये क्या बोल दिया, एस वाई था y लिख दिया, कोई बुराई है क्या उसमें? नहीं ना। तो ये क्या हो जाएगा, यू आई टी माइनस हाफ, माइनस नहीं होता प्लस होता, हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्योंकि ए वाई माइनस जी है इसके लिए बोला। यहां से अपने को पता चला कि t इज इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा। यहां से क्या पता चला, t इज इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा। क्लैरिटी मिल रहा है यहां पे? अब इसको पुट कर दो, तो यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, t है एक्स बाय यू कॉस थीटा, प्लस, प्लस नहीं माइनस लिख दो, हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यू ने यू को मार दिया, बचा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें कुछ लोग और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, जैसे कि अगर आपको दिख रहा होगा, जरूरत नहीं, यू स्क्वायर बाय टू जी को एच मैक्स के वो जरूरत नहीं है, इतना याद रखो, इतना याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, इतना याद रखो। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि काइनेटिक एनर्जी इन वाई डायरेक्शन डिक्रीजेस फर्स्ट, becomes zero and then increases. Kinetic energy of the particle decreases till h max and then increases. So kinetic energy decreases till h max. This is in y direction. This is in y direction. ठीक है, या ओवरऑल भी बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम at h max and kinetic energy increases after h max. एक इंटरेस्टिंग सवाल यह बनता है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एवरेज स्पीड क्या थी। देखो इंट्यूशन से भी इसको कर सकते हैं और मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, यही कर देता हूं। एवरेज स्पीड बोलूं या एवरेज वेलोसिटी बोलूं, एवरेज वेलोसिटी रहता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल, देखो ध्यान से सुनो, y एक्सिस में वेलोसिटी का क्या हो रहा है,
सिर्फ वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर बढ़ रहा है वेलोसिटी घट रही है वाई एक्सिस में, वेलोसिटी घटी 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 जीरो, बड़ी 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 पार्टिकल लैंड हो गया। मतलब ओवरऑल क्या एवरेज लगभग जीरो हो गया। मान लो एवरेज क्या हो गया, वाई वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का एवरेज जीरो हो गया, एक्स में कभी बदला ही नहीं, एक्स में कभी बदला ही नहीं, तो ओवरऑल y का एवरेज जीरो और x का कभी बदला ही नहीं, मतलब ओवरऑल जो x की वेलोसिटी थी u cos थीटा वही एवरेज वेलोसिटी है पूरे प्रोजेक्टाइल में। मैथ से देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। y में तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, x में आपका डिस्प्लेसमेंट r है अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट है, r है अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट है। रेंज का फॉर्मूला क्या है, साइन टू थीटा आता है, याद है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी की टू जी, जी की टू जी जी, और टाइम क्या होता है, टू यू साइन थीटा, सॉरी टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये जी से मर गया, एक यू से मर गया, क्या बचा, क्या बचा, देखो साइन टू थीटा को मैं लिखूंगा टू साइन थीटा कॉस थीटा, एक यू भी बचा है अपॉन टू साइन थीटा बचा, साइन से साइन गया, टू से टू गया, फाइनली एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, u cos थीटा, दैट इज u इंटू एक्स। तो इंट्यूशन से भी समझ में आ गया और मैथमेटिक्स से भी समझ में आ गया। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, जल्दी 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 नोट कर लो। नोट कर लिया, आज के लेक्चर में इतना ही। तो थियरी हमने कर ली है, ठीक है, थियरी हमने कर ली है प्रोजेक्टाइल की। इसके बाद एक और होता है ड्रॉप फ्रॉम टावर, इसका एक और होता है ड्रॉप फ्रॉम टावर। अभी कर ले कि कल करें, मेरे को कल एक सेशन सिर्फ रिकॉर्ड करना है इसके न्यूमेरिकल्स पे, तो एक काम कर लेते हैं, वो ज्यादा है नहीं, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर ज्यादा कुछ उसमें है नहीं, तो उसको हम कल ही कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। थैंक यू, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलना। और प्लीज यहाँ पे पूरा जेई का कंटेंट, नीट का कंटेंट, फिजिक्स का तो दूंगा ही, बहुत जल्दी दूसरे सब्जेक्ट्स का भी आने वाला है। थैंक यू।